से जंग छिड़े, गरीब का बेड़ा पार हो। के साथ आगे देश को बढ़ाते हैं, चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है और ये आप कह सकते हैं बीजेपी, खासकर मधुबनी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा है। हमारे साथ इस समय मौजूद है झंझारपुर के विधायक श्री नीतीश मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर आसपास में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, जिस प्रकार से आज रिजल्ट निकला है, फिर से एक बार मोदी की लहर उठ खड़ी है, क्योंकि 4 राज्यों के आज नतीजे आए हैं, जिसमें 3 राज्यों में लगभग बहुत शानदार जीत है। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, बहुत ही मुझको लगता है कि इन 3 राज्यों ने स्पष्ट कर दिया कि लोगों का भरोसा आज भी आदरणीय मोदी जी के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी में उनका विश्वास है और उसी का परिणाम है कि इन तीनों राज्यों में, और विशेष तौर से मध्य प्रदेश, जहाँ पे एक लंबे समय से लगभग 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उसके बाद भी लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। यही कहीं ना कहीं जो गुड गवर्नेंस की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, ये उसका एक तरह से आप कहें कि जनता का वोट के माध्यम से एक उन पर विश्वास व्यक्त किया गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो आज हर एक जगह चर्चा हो रही है मोदी गारंटी की, कि आपने देखा होगा कि मीडिया में भी इस बात की बहुत चर्चा हुई, फ्रीबीज़ की, कि हर एक पार्टी कुछ ना कुछ घोषणा कर रही कि हम ऐसा देंगे वैसा देंगे, लेकिन जनता उन चीज़ों से प्रभावित ना होते हुए आदरणीय मोदी जी पर विश्वास व्यक्त करते हुए आदरणीय मोदी जी को वोट उन्होंने दिया है। और मुझको लगता है कि आने वाले समय में हम जब लोकसभा चुनाव में हम लोग जाएंगे तो जनता का जो स्नेह है, जो जनता का विश्वास है आदरणीय मोदी जी के प्रति, वो 2019 के चुनाव के तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर होके सामने आएगा। सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा था, पूरा देश ये जान रहा था कि 2024 फाइनल चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा मूवमेंट बनेगा जिस मूवमेंट में फिर से बीजेपी की एक लहर चली जाएगी, और ऐसा ही हुआ। चुनाव के परिणाम भी कुछ इसी प्रकार से निकले। तो क्या हम इसे सेमीफाइनल कह भी रहे हैं? तो क्या ये वास्तव में सेमीफाइनल है, या जो 2024 भी लगभग जो है उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है? नहीं, देखिए, इन चुनावों से पहले आप चाहे आप ओपिनियन पोल की बात करें या किसी भी तरह के पोल के सर्वे की आप बात करें, तो कहीं भी इस ढंग से इतना स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं दिखता था। तो एक बात तो ज़रूर है ना कि ये कहीं ना कहीं जो लोगों को लगता था कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं टिकेगी चुनाव में, और तरह तरह की बातें आ रही थी सामने, जनता ने तो आज स्पष्ट कर दिया कि भले जनता सामने आके कुछ नहीं बोले, मतदाता उस ढंग से प्रखर होकर ना बोले, लेकिन उनके दिल में मोदी जी हैं, ये तो वोट के माध्यम से इन राज्यों के लोगों ने साबित कर दिया। और मुझको लगता है कि अब 3 माह बाद ही लोकसभा चुनाव में हम जा रहे हैं, तो पूरे देश में एक वातावरण बना है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो उत्साहित है ही। मुझको लगता है कि देश का प्रत्येक मतदाता के मन में बैठा होगा कि जो चुनाव 24 में होना है वो आज हो जाए और हम फिर मोदी जी को हम चुन के हम निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक देशवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ उनके घर घर तक पहुंच रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बार बार इस बात को दोहराया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए एक समान सरकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं और उसका लाभ आम जन तक पहुंच रहा है। सर, जिस प्रकार से इस समय INDI की एक जो गठबंधन बनाया गया था, इस लोकसभा चुनाव ने उस गठबंधन को कहीं ना कहीं तार तार कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से परिणाम आए INDI को काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई होगी, क्योंकि उनके प्रयास काफ़ी ज़्यादा थे और उम्मीद भी कुछ की जा रही थी। देखिए, ये गठबंधन तो सिर्फ चर्चाओं में ही रहा, कभी वास्तविक स्वरूप में आया नहीं, और मुझको लगता है इस जनादेश के बाद ये स्पष्ट है कि आदरणीय मोदी जी के सामने कोई गठबंधन, जहाँ
लोगों के दिल में मोदी जी हैं, तो आप दिल में आप जो व्यक्ति के प्रति स्नेह है, विश्वास है, आप कितने भी गठबंधन बना लेंगे, तो जो प्रेम विश्वास लोगों का मोदी जी के प्रति है उसको कोई नहीं डिगा सकता है। तो मुझको लगता है कोई भी गठबंधन आदरणीय मोदी जी के सामने वो चुनाव में कंटेस्ट दे ही नहीं सकेगा। और जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति था, मोदी जी के प्रति आज भी है और मोदी जी के प्रति कल भी रहेगा। सर, झंझारपुर लोकसभा सीट एक बहुत ही सेंसिटिव सीट मानी जा रही है। इस समय बिहार में जो सबसे चर्चित सीट है उसमें झंझारपुर सीट भी आ रही है। कहीं ना कहीं आप उसमें मजबूत प्रत्याशी के रूप में, लोकसभा कैंडिडेट के रूप में दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के लोगों को, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए वो सक्षम है। और भारतीय जनता पार्टी की ये भी विशेषता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय किया जाता है, प्रत्येक कार्यकर्ता उसको सहृदय स्वीकार करता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे मैं हूँ या कोई और है, हमारे दिल में यही है कि बिहार के 40 सीट पर कमल खिले, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। ये पार्टी तय करती है, उचित समय पर तय करती है कि पार्टी किसको लड़ाना चाहती है। कैंडिडेट मायने नहीं रखता है, कमल निशान मायने रखता है। और मुझको लगता है कि सभी लोग, चाहे आप झंझारपुर लोकसभा की बात करें या बिहार में किसी भी लोकसभा की बात करें, सबों का विश्वास कमल के प्रति है, मोदी जी के प्रति है और एनडीए के प्रति है। तो पार्टी उचित समय पर जो भी निर्णय ले, लेकिन मुझे विश्वास है कि झंझारपुर के लोगों ने मन बनाया हुआ है कि झंझारपुर में कमल का निशान ही जीतेगा और बहुत ही बड़ी बहुमत के साथ यहाँ पर कमल का पताका लहराएगा। सर, अंतिम सवाल जाते जाते, खासकर झंझारपुर और मधुबनी के बीजेपी कार्यकर्ता और साथ ही जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आज तो आदरणीय मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, मुझको लगता है सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है उनको घर घर तक हम पहुंचाएं। जैसे उदाहरण स्वरूप सिर्फ 2 छोटा उदाहरण हम आपको देंगे कि अभी मोदी सरकार ने विश्वकर्मा योजना लागू किया है, प्रारंभ किया है। इसका लाभ वो सभी लोग जो कहीं ना कहीं कारीगर के रूप में या एक तरह से अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। और 18 से 20 ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाइड हैं जिसमें लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलेगी। तो आपके माध्यम से हम तो, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, हम तो कहेंगे कि लोग अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठाएं। और दूसरा, आयुष्मान भारत, जैसे आप अवगत हैं कि 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा का कवरेज मिलना है और बिहार में लगभग 6 करोड़ लोगों का उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अभी हमारी कार्ड उस संख्या में नहीं बन पाई है, उस अनुपात में नहीं बन पाई है। तो सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा एक प्रारंभ की जा रही है, जिसमें कि एक व्यवस्था है कि एक वीडियो रथ जा रहा है, एक रथ जा रहा है जिसमें सभी ऑनलाइन सुविधाएं हैं। तो जिन भी गांव से, वार्डों से वो गुजरे, लोग अपना एप्लीकेशन उसमें दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कार्ड बना सकते हैं। तो ऐसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ प्रत्येक जागरूक व्यक्ति, अपने समाज में, अपने घर के आसपास रहने वाले व्यक्तियों को जो उन योजनाओं के लाभ से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, उनका लाभ हम अगर उस व्यक्ति को या परिवार को देते हैं तो मुझको लगता है बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा वो व्यक्ति करेगा कि जो उन योजनाओं का हकदार है उसको उन योजनाओं का लाभ दिलाने में वो मददगार हो। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।